के चलिए आरक्षण 200 नंबर का एग्जाम है, तो यही हो सकता है कि जिनको आरक्षण है उनका सिलेक्शन 150 पे हो जाए, जिन्हें आरक्षण नहीं है उनका सिलेक्शन 160 पे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिन्हें आरक्षण है 120 पे सिलेक्शन हो सकता है। यही ना हो सकता है आरक्षण में। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन थोप दी है एसएससी आपके ऊपर, आप 200 में 200 लेके आएंगे, पता चला एसएससी ने किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत हार्ड रखे हैं, किसी में बहुत लूज कर दिया, आपका नॉर्मलाइजेशन में से 200 में तो 200 बना के लाए थे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हो रहा है भाई साहब, 100% में से 95% जो लड़के पा रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है। आप बताइए आरक्षण खतरनाक, ये वाला सिस्टम खतरनाक हो गया। मतलब आप थोड़ा बहुत चेंजिंग आ सकता है, एक क्वेश्चन से दूसरे पेपर में थोड़ा बहुत मार्जिन आता है, ऐसा क्वेश्चन सेट करता है सब कि किसी एग्जाम में इतना टफ आ जाएगा कि लड़का से 40-50% क्वेश्चन बन पाते हैं, किसी में एकदम नॉर्मल करते हैं। तो ये गलती एसएससी की है, उन गधों की है जो इसका क्वेश्चन सेट करते हैं। आधा तो उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत मार देंगे, सब उस पे से लेवल अलग कर देंगे। इन गधों को निकालिए, एसएससी को रिफॉर्म की जरूरत है और इनकी सजा स्टूडेंट्स को नहीं भुगतना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। यह मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है। इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे, कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा, स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता है। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म। यहां नहीं दिख रहा आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को, स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा, अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना, एक बार मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए। आपका अब इन गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना, इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है, यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है, 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहते हैं आप लोग भी समझिए, वो 1 नंबर का बेवकूफ और गधा रहा होगा। और तभी होता क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं नॉर्मलाइजेशन वाली सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ पेपर होते हैं
और 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पेपर हुआ, मान लो 3 शिफ्ट पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन मान लीजिए कि अच्छे रहे, कुछ हार्ड भी रहा, कुछ इजी भी रहा, या थोड़ा सा मतलब उसका लेवल हाई रहा, और हो सकता है कि 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन एकदम लो लेवल का पूछा गया। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करके, अब मान लीजिए आपको 100 नंबर का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आसान था, आपने मान लो कि 90 बना लिए, 95 क्वेश्चन बना दिए, और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था उसमें आप कम बनाएंगे, आप 60 बनाएंगे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होके क्या हो जाएगा, वो आपका जो 80-90 था वो आ जाएगा 50, और ये 60 जो बनाया था ये 60 हो जाएगा ऊपर। अब आप क्या करेंगे कि आप फेल हो जाएंगे। अब रही बात कि ये स्किल चेक करने वाला कैसा सिस्टम है, जिसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे से आप भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछते, तो जो बच्चा बनाने वाला था हाई लेवल प्रश्न भी बनाता, उसको तो आपने वो प्रश्न दिया नहीं, और अपने तरीके से उसको कहा कि भैया तुमको आसान आसान सवाल दिए थे इसलिए तुमको अब नंबर कम देंगे हम। ये कौन सा तरीका भैया, ये कौन सा सिस्टम है आपके नॉर्मलाइजेशन का, ये कौन सा स्किल टेस्ट करने का आपका सिस्टम है? बिल्कुल गलत है। एक तो आप एग्जाम लेते हैं 6-6 साल पर। अब रही बात, अभी ये जनवरी से एग्जाम चल रहा है, जून तक एग्जाम चलेगा रेलवे का। एक बार तो आप फॉर्म भरवाते 2018 में, 2018 में फॉर्म भरवाते, उसके बाद एग्जाम नहीं लेते। जब लोगों का आंदोलन होता है तो बस उसको शांत करने के लिए बस थोड़ा सा क्या किया, लॉलीपॉप दे दिया कि भैया अब ये एग्जाम होने वाला है, बच्चे हो गए शांत, बस वो पढ़ाई में लग गए। अब पता ये चला कि एग्जाम डेली डेली हो रहा, तब भी जून तक होगा, और ना जाने कब इसका रिजल्ट होगा। सारे एग्जाम का यही खेला है हमारे बिहार में। तो 2014 से जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। अब बताइए बच्चा क्या करेगा। और ये जो हमारी सरकार बनी थी, देखिए मैंने भी वोट किया था और सवाल करना मेरा जायज बनता है। तरीके से सरकार का हक है टैक्स कलेक्ट करना। आप टूथब्रश, पेंट, साबुन, एवरीथिंग, सुई से लेके आप जो भी खरीदते हो, आप हर एक चीज पे गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, खाने के बिस्किट तक पे। उसी तरीके से सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को उसके अनुभव के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से रोजगार दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे की पूरक चीजें हैं। हाँ, देश की जनता तो सरकार का सहयोग भरपूर कर रही है, जरूरत से ज्यादा टैक्स देने को तैयार है, लेकिन सरकार को जितना रोजगार देने चाहिए उसका 10% भी रोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। तो ये क्या है, ये एक युवा विरोधी सरकार की तरह इसको देखा जाना चाहिए। आप बताओ कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पॉलिटिशियन अपने दिल पे हाथ रख के ये कह सकता है कि मैंने पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों? साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता। कहते कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉयड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? नहीं पता है। एक स्टूडेंट है मुकेश करके, मुझे उसने बताया कि उसके 200 क्वेश्चन, मतलब 200 के 200 नंबर थे 18 नंबर वाला एग्जाम में। सारे के सारे क्वेश्चन उसने ठीक किए मैथ में। अब पेपर आसान है या मुश्किल है, उस बच्चे की क्या गलती है? अगर उसको 100 क्वेश्चन आपने दिए और 100 के 100 क्वेश्चन उसने सही कर दिए, उसके बावजूद भी आपने उसको क्वालिफाई नहीं कराया, तो उस बच्चे की क्या गलती हुई? इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो शासन कर रहे हैं एसएससी के ऊपर, वो शायद इन चीजों को बहुत गहराई से जानते नहीं हैं, या उन्होंने कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं है, या लॉजिकल और तर्क के बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि बिना तर्क के कुछ भी चीजें उठा के कर देते हैं, और उसके बाद ऐसे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में सफर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है, मोदी रोजगार दो। 25 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे सभी बच्चे ट्विटर पर इस ट्वीट को करेंगे और इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पर लेके आएंगे। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना है कि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो कम से कम बच्चे के दर्द को जान पाए,
क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि मीडिया आपके दर्द को नहीं दिखाने वाला। जब मीडिया आपकी चीजों को नहीं दिखाएगा तो फिर ये टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि जितनी उनमें ताकत है, जितनी उनमें पहुंच है, उस पहुंच को वो बताए, बच्चों तक उन चीजों को पहुंचाए, जो बाहरी सोशल मीडिया है उस तक इन बातों को पहुंचाए कि बच्चे कितना नुकसान झेल रहे हैं आपकी कुछ गलतियों की वजह से। आप एसी ऑफिस में बैठ के कोई पॉलिसी डिसाइड कर लेते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं, उसके इफ एंड बट आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो बच्चों की सेहत पे बहुत बुरा पड़ रहा है।